पाकिस्तानी वाले कह रहे हैं सीमा हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे। अब उन्होंने गंदगी करनी भी क्या है। हैदर 4 साल 5 साल से ये कह रही बाहर था, तो पता नहीं किन किन लोगों के साथ क्या क्या गंदगी हुई है। तो अब वो अच्छी बात है कि हैदर ने ये अच्छा डिसीजन लिया कि मुझे गंदगी में मुंह नहीं मारना और मेरे साफ़ सुथरे बच्चे मुझे वापस दे दे। बिल्कुल बच्चे दे देने चाहिए। और इस बात की तो खुशी एपी सिंह को बहुत होगी, भैया को, सीमा को बहुत होगी, क्योंकि सीमा अगला सचिन का बच्चा पैदा करेगी, है ना। तो कहने का मतलब है मेरा भी कि उनको बच्चे वापस दे देना चाहिए, क्योंकि गंदगी जो है जब सूअर गूं में मुंह मारता है ना तो फिर वो सूअर ही रहता है। अब ये बन गई है वही सूरी, तो अब इसको नहीं ले जाना चाहिए, इसको यहीं रहना देना चाहिए और बच्चे हैदर को पाकिस्तान में भेज देने चाहिए। या उसको हैदर को यहाँ बुलाकर उसके मेरा नहीं कहना समझे। मैं एक बात हैदर की बात को बड़ी करते हुए कि वो बच्चे मांग रहा है, बिल्कुल बच्चे उसके हैं, बच्चे उसको देने चाहिए। रही दूसरी बात, सुनने में आया कि ये उसका बच्चा पैदा कर रही है। रही तीसरी बात, ये घर बना रही है। बहुत बड़ी लानत है सनातनियों के ऊपर, थू है सनातनियों के ऊपर कि तुम्हारी सनातन की बहनें भूखी मरती हैं, तुम्हारी सनातन की बहनों की छत नहीं है, और ये सनातनी उसको पेटीएम कर करके, उसको यूट्यूब से पेटीएम कर करके, उसको फ़ोन पे कर करके उसको पैसा दे रहे हैं कि तू अपना घर बना। लानत है सनातनियों, तुम पिटते हो, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें गालियां दी जाती हैं, तुम्हारे धर्म को बुरा कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं सही कहा जाता है, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। उस घटिया महिला के लिए, उस धंधे वाली महिला के लिए, जो पूरा, मैं नहीं बोल रही, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है कि वो यहाँ पर धंधा करती थी, वीडियो आ रही हैं, उसके बावजूद भी तुम सीमा 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 कर रहे हो। बहुत शर्म की बात है पत्रकार महोदय। मैं तो कहती हूँ सीमा को बच्चों के समेत उठाओ और सीमा पार फेंक दो। हमारी बला से पाकिस्तान वाले सीमा को बॉर्डर पे ही रखें या बॉर्डर से कहीं और पहुंचा दें। भैया ये धर्मशाला है, पत्रकार महोदय, ये धर्मशाला है। यहाँ ये किसी के बाप की जागीर है। यहाँ तो कोई भी कुत्ता बिल्ला आएगा तो यहाँ पे वो डेरा डाल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि सबके माथे पर लिखा हुआ है, तो हम बना रहे हैं। हम नहीं बने ना, हम गए थे ना विरोध करने। हमारे ही लोगों ने मुसलमानी का समर्थन किया, आस्था माँ का विरोध किया, है ना। तो मैं कहती हूँ भगवान करे तुम्हारे घरों में बॉम्ब ब्लास्ट हो। क्यों, मिथिलेश भाटी का भी तो विरोध हुआ। मैं कह रही हूँ बिल्कुल वही, अरे भाई वही तो कह रही हूँ कि जो सनातन की महिलाओं ने विरोध किया कि सीमा यहाँ नहीं रहनी चाहिए, वो तो कुलच्छनी, उल्टा माँ की गाली, बहन की गाली, गंदी से गंदी गाली दी गई। और उस कोठे वाली को कहा गया ये देवी है, देवी, ये देसी घी है ना, देखो कितनी सुंदर है। और एक वो बाबा, वो बांदर सा, वो आया और दीक्षा दे गया। अरे भाई 50 बार पत्रकार महोदय मैंने नंबर मांगा, तुम्हारे में दम है तो नंबर दो ना। उसमें गुरुजी, जो गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी, पूछूं मैं गुरुजी से दीक्षा कैसे दी जाती है, पूछू जरा। आपने कहा धर्मशाला खुल गया है भारत में, वकील भी तो मिल गया है। हाँ, तो धर्मशाला ही खुल गया। धर्मशाला में तो सब कुछ मिलता है, खाने को, पीने को, नहाने को, धोने को। तो वकील तो हमारा वैसे ही हमारा तो भाई फ्री बैठा है। वो तो चाहता है कि सीमा जैसे केस मुझे रोज मिले, क्योंकि मेरे भाई को हाईलाइट कैसे होगा। निर्भया के बाद तो काम खत्म हो गया था, बंद हो गया था काम। इतने सालों बाद, 8-10 सालों बाद मेरे भाई को फिर कैमरा मिला, तो कैसे जाने देता मेरा भाई। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सनातनी